in a Rolls Royce, then it will be turned into a Santro very soon. कर रहा होता है, तब ये सारी सोसाइटी, ये सारे लोग उसी पर्सन को जो आज बन चुका है, वो सारे लोग इसे डिमोटिवेट कर रहे होते हैं। तुम्हारे अगले आने वाले 60 साल बहुत अच्छे कर देगा। चाहता हूँ कि सोसाइटी तुम्हें बोले ये तो सिर्फ एक लक था, ये तो सिर्फ एक इत्तेफाक था, ये भी हमारे साथ खेलता था, लेकिन आज देखो ये वहां पहुंच गया है जहां हमने कभी सोचा भी नहीं था। अडानी ग्रुप, रिलायंस, जियो, टाटा, बिरला, रोनाल्डो, मेसी, डेल कार्नेगी, जो रोगन, एप्पल, एलॉन मस्क और भी ऐसे बहुत सारे पर्सन्स, बहुत सारे लोग हैं जो कि आज के टाइम पे मल्टी बिलियनियर्स या फिर मल्टी मिलियनियर्स हैं। जब तुम लोग इनके दोस्तों या रिश्तेदारों से मिलोगे ना इस टाइम पे, जब वो मल्टी बिलियनियर्स या मल्टी मिलियनियर्स हैं, वो पता है क्या कहेंगे? ये तो हमारे साथ ही खेलता था, ये तो हमारे साथ बड़ा हुआ है, हमें पक्का पता था कि ये कुछ ना कुछ तो अपनी जिंदगी में जरूर करेगा या करेगी। और ऐसे ही सारे डायलॉग्स तुम्हें इन लोगों से सुनने को मिलते होंगे। बट तुम्हें पता है जब वो पर्सन अपनी एक स्ट्रगल फेज में होता है, जब वो सारी वो चीजें कर रहा होता है जहां तक उसे पहुंचना है, उसकी मेहनत कर रहा होता है, तब ये सारी सोसाइटी, ये सारे लोग उसी पर्सन को जो आज बन चुका है, वो सारे लोग इसे डिमोटिवेट कर रहे होते हैं। इट इज अ ट्रू फैक्ट कि सोसाइटी जो है वो तुम्हें बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती है। तुम्हारे अपने लोग तुम्हें वैसा ही देखना चाहते हैं जैसे तुम हो। अगर तुम अमीर हो तो वो तुम्हें अमीर देखना चाहेंगे, लेकिन वो ऐसी जर्नी दूसरों की तो बहुत पसंद करेंगे कि भाई एक पर्सन बहुत गरीब था, उसने मेहनत की अमीर हो गया, लेकिन उसके पीछे कितनी ज्यादा मेहनत वो खुद करता है, कितनी ज्यादा रातें वो अकेले खुद जागता है, कितना कुछ सारा संघर्ष वो खुद करता है, लेकिन बाद में ये सोसाइटी कहती है हमें लगता था कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। ऐसी बहुत बेकार सी बातें तुम्हें सुनने को मिलेंगी सोसाइटी। और ये सोसाइटी क्या कहती है? तुम ये मत करो, तुम ऐसा मत करो, तुम वैसा मत करो, ये क्या कर रहे हो तुम, ये तो तुम्हारी फील्ड भी नहीं है, तुमने ड्रॉप कर दिया कॉलेज, तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए, वगैरह वगैरह वगैरह। बट तुम मुझे एक चीज बताओ, क्या अगर ये सारे लोग मल्टी बिलियनियर्स या मल्टी मिलियनियर्स, ये सारे लोग अगर इन लोगों की सुनते तो क्या वो चीज, वो सक्सेस गेन कर पाते जो अभी जिस लेवल पे वो अभी बैठे हैं, क्या उस लेवल पे वो तब भी हो पाते? तो इसका जवाब है यार बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम ये बात कर रहे हो ना यार कि बहुत सारे लोग तो वेल्दी होते हैं पीछे से ही, मतलब उनके फोर फादर्स ने काफी मेहनत की होती है, तो एक सर्वे के अकॉर्डिंग ज्यादातर जो लोग होते हैं वो अपने आप बिलियनियर बन रहे हैं। सिर्फ 10 से 12% लोग हैं जिनके पास प्रॉपर्टी और वेल्थ है, वेल्दी जनरेशन है। अदरवाइज जितने भी तुम लोग देखोगे वो न्यू कमर्स ही होते हैं जो बिलियनियर्स बनते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई नहीं होता जो इनकी बात सुनता, सोसाइटी ही मानता और अपने सारे सपने अपने पैरों के नीचे दबा देता और वो करता जो सोसाइटी चाहती है। दिस इज द रियल फैक्ट। फिर इनकी कामयाबी के लिए, ऐसे लोगों की कामयाबी के लिए ये लोग कहते हैं ये तो बहुत लकी था। सारे लकी नहीं होते, तुम अपने हिसाब से चलो, तुम्हारी ये फील्ड नहीं है, तुम ये क्या कर रहे हो, और सारी बेकार की चीजें जो उन्हें अच्छी लगती है, जो उन्होंने सुनी है या जो भी उनका माइंडसेट है, उस हिसाब से वो चीज आपको बोलते हैं। ये चाहे आपके बहुत क्लोज में हो, चाहे आपसे बहुत दूर हो, लेकिन अगर आप कुछ कर रहे हो तो इनकी बातों का थोड़ा सा भी असर तुम पे नहीं पड़ना चाहिए। बेसिक मोटिव यही है। बट रियलिटी इज कि अगर तुम भी उस पर्सन का वहां साथ देते जहां उसके साथ कोई नहीं खड़ा है, तुम भी उस पर्सन का वहां हाथ पकड़ते कि भाई मैं हूं, कोई बात नहीं, तू कर, मैं बैठा हूं, हम साथ करेंगे, तेरे सारे सपने मिलके हम दोनों पूरे करेंगे, हम दोनों के सपने हम दोनों पूरे करेंगे, ऐसे माइंडसेट वाले लोग ढूंढो यार। अगर तुम्हें मिल रहा है उस पर्सन को कभी मत छोड़ो अपनी जिंदगी। जिसके पास भी कुछ नहीं है फिर भी वो तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है फिर भी तुम उसके साथ खड़े हो। वो लेवल ऑफ फ्रेंडशिप, वो लेवल ऑफ बॉन्डिंग कहीं भी मिल सकती है यार। ऐसे पर्सन को कभी भी अपनी जिंदगी से मत जाने दो। फिर दोनों करो ना यार, दोनों सोसाइटी की मत सुनो। एक टीम को एक टीम ही बर्बाद कर सकती है, अकेले बंदे की बस की नहीं है वो। जब तुम एक टीम मैनेजमेंट समझ जाओगे वो चीज तुम्हें काफी इस चक्कर में हेल्प कर रही होगी। लेकिन फैक्ट पता क्या है? फैक्ट ये है कि किसी को प्रॉब्लम फेस नहीं करनी, किसी को उसके सॉल्यूशंस नहीं ढूंढने, किसी को जिंदगी में कुछ नहीं करना, कोई स्ट्रगल नहीं देखनी, कभी भूखे सो के नहीं देखा, कभी मेहनत नहीं करी, किसी भी एक चीज को 1 से 2 साल नहीं दिए, उसे प्रैक्टिस नहीं किया, उसमें परफेक्शन हासिल नहीं करी, अपने सपनों पे टाइम नहीं दिया, और उसके बाद अंत में जब कोई सक्सेसफुल हो जाता है तो उसे देख के मोटिवेट होना है कि भाई हम भी कुछ करेंगे। भाई ये क्या बात है यार, ऐसे कभी मत बनो। ऐसे बनो कि लोग तुम्हें देख के मोटिवेट हो। यू शुड बी द रियल फेस। देखो यार, अपॉर्चुनिटी जो है वो सभी के लिए एक ही रोल प्ले करती है। चाहे तुम उसे ग्रैब करते हो, चाहे तुम उसे ग्रैब नहीं करते, अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास आती है। चाहे तुम घर पे बैठे हो, चाहे तुम रील स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ देख रहे हो, तुम्हारे पास वहां से भी अपॉर्चुनिटी आती है। तुम यूट्यूब के शॉर्ट्स देख रहे हो, तुम कोई बुक समरी पढ़ रहे हो, कुछ सुन रहे हो,
किसी की बात हो गई, कहीं फ्रेंड सर्कल में चले गए, वहां से भी तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी आती है, आइडियाज आते हैं, बट तुम उसे एग्जीक्यूट करते हो नहीं करते हो, तुम उस पर काम करते हो नहीं करते हो, या फिर सिर्फ मोटिवेशन के चक्कर में ही रह जाते हो दैट आई विल डू समथिंग ग्रेट, आई विल डू समथिंग बेटर, बट आई एम नॉट डूइंग नाउ, आई विल डू इट लेटर। तो वो चीज तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बेकार हो सकती है, बिकॉज टाइम जो है वो वेरी प्रीशियस है यार, वो दोबारा नहीं आएगा। तुम्हारा एक दिन तुम दोबारा नहीं जी सकते, कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होंगे। स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है भगवान की, तुम्हारा एक दिन भी रिपीट नहीं हुआ कभी। अगर नहीं यकीन तो कभी सोच के देखना, अगर तुम्हारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आए तो पहली बात तो है कि तुम उसे यूज करो, उस पर काम करो, उस पर रिसर्च करो, उसे एक स्कैम मत समझो। वो स्कैम नहीं है, वो स्कैम बिल्कुल नहीं है। अपॉर्चुनिटी पे काम करो और काम करो और काम करो और काम करो और काम करो, जितना हो सके उतना काम करोगे। देखो यार, जब एक घर बनता है ना तो सिर्फ घर नहीं बनता है, तुम्हारी पहली 2 जनरेशन जो आने वाली है उनके रहने का भी इंतजाम हो जाता है। जब तुम्हारी लाइफ बनती है ना, सिर्फ तुम्हारी नहीं बनती, तुम्हारे घर वालों की भी लाइफ बनती है, उनके भी सपने पूरे होते हैं, सिर्फ तुम्हारे सपने पूरे नहीं होते हैं। अगर तुम्हें मोटिवेशन ही चाहिए तो वो चीज ले लो यार कि मुझे अपने घर वालों के लिए कुछ करना है, किसी और के लिए नहीं करना है, अपने लिए करना है। जहाँ पे मेरी फैमिली है वहां उसे नहीं होना चाहिए, तो इससे बड़ी मोटिवेशन मुझे तो नहीं लगता कोई होनी चाहिए। और मोटिवेशन और डिसिप्लिन अगर दोनों मिल जाए तो बंदा कुछ भी कर सकता है अपने लाइफ टाइम में। ये तुम्हें अपने हालातों से पूछना पड़ेगा और जवाब इसका जरूर मिलेगा। अगर तुम पूछोगे वैसा ही जवाब मिलेगा। ब्रेन विल हेल्प यू टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस जो भी तुम पूछोगे। सक्सेस जो है ना यार, वो सिर्फ 2 ही दिन दूर है तुम, लेकिन बहुत सारे लोग दूसरे दिन की सुबह में ही दम तोड़ देते हैं। जैक मा का बहुत इंटरेस्टिंग कोट है दैट डे आफ्टर टुमारो इज वेरी ब्यूटीफुल बट सम पीपल डू नॉट वांट टू ओपन देयर आईज ऑन दैट, दे जस्ट वेंट आउट। वैसे तो यार तुम अपने घर में नहीं बैठते होगे, लेकिन फिर भी अगर तुम वहां बैठते हो तो मैं तुमसे बताना चाहता हूँ कि अपॉर्चुनिटी कभी भी घर में बैठ के तो नहीं आएगी। यू हैव टू गो समवेयर, तुम्हें कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। अगर तुम अपने कमरे में हो तो अपने कमरे से बाहर आओ, बालकनी में। तुम अपनी बालकनी में हो, वहां से बाहर आओ, गली में जाओ। गली में हो, वहां से बाहर आओ, चौराहे पे जाओ। चौराहे पे हो, अपने शहर से बाहर जाओ। जहां तुम्हें बेटर अपॉर्चुनिटी दिख रही है या अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिल ही नहीं रही, तो तुम्हें वहां जाना चाहिए जहां अपॉर्चुनिटी है। इफ यू वांट टू गो इन बॉम्बे, बॉम्बे जाओ। तुम्हें अच्छा पैसा मिल रहा है दिल्ली, दिल्ली जाओ। गुड़गांव मिल रहा है, गुड़गांव जाओ। नोएडा मिल रहा है, नोएडा जाओ। पुणे मिल रहा है, पुणे जाओ। कनाडा मिल रहा है, थोड़ा सा टाइम लगाओ, पैसे जोड़ो, वहां जाओ। जहां ज्यादा अपॉर्चुनिटी है वहां जाओ। 5-6 साल लगा के वापस आ जाओ यार अपने होम टाउन में। किसने रोका है? फॉर एग्जाम्पल, यू गो टू अ प्लेस और मेक इमेंस मनी, 2000 करोड़, 4000 करोड़। इतनी तो बात नहीं करूंगा, थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है, लेकिन हाँ फिर भी 5 करोड़ 6 करोड़ ये थोड़ा रियलिस्टिक है। बंदा आराम से जोड़ सकता है, दिमाग लगाए तो हो सकता है। लेकिन मेरी आज की वीडियो अपॉर्चुनिटी के बारे में है, उस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं है। नहीं गया, हालात तुम्हारे हैं, बदलने भी भाई तुम्हें ही पड़ेंगे, किसी और को बदलने नहीं पड़ेंगे। किसी और के बहुत सही चल रहे हैं, उनकी फिक्र छोड़ दो। फोमो का फियर जो है वो अपने अंदर से निकाल दो। फियर ऑफ मिसिंग द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी आती रहती है, तुम ग्रैब नहीं कर रहे, इसका सारा दोष तुम्हारा है, किसी और का कोई दोष नहीं है। कभी खुद से पूछो यार, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या नहीं चाहिए? क्या जो काम कर रहा हूँ वो सही है? क्या जो काम कर रहा हूँ उससे खुशी मिल रही है? अगर जवाब हाँ है तो जाओ वहां जहाँ जाना चाहते हो। अगर जवाब हाँ है तो जाओ वहां, लेकिन अगर जवाब नहीं है तो डोंट गो देयर। एक सब्स्टिट्यूट जॉब ढूंढो, एक सब्स्टिट्यूट स्किल ढूंढो जो तुम्हारे हिसाब से वो चीज कर रही होगी। जब तुम्हारे हिसाब से चीजें होती हैं तो तुम्हें वो करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। जिस चीज में तुम्हें मजा आता है, मुझे वीडियो एडिटिंग करने में मजा आता है, मुझे तुम्हें ये चीज बताने में मजा आता है, मेरे सोर्सेज के थ्रू ये सारी चीजें निकलवाने में मजा आता है, तुम्हारे तक पहुंचाने में मजा आता है। तुम्हें किस चीज में मजा आता है वो चीज तुम्हें करनी है। उस चीज को अपना एक लक्ष्य बना लो, या जो भी कह सकते हो, एक गोल बना लो, उसके ऊपर काम करो। अपॉर्चुनिटी आएंगी, काबिल बनो। इफ यू आर कैपेबल ऑफ सिटिंग इन द मर्सिडीज, ऑफ सिटिंग इन द रोल्स रॉयस, यू विल गेट द रोल्स रॉयस। इफ यू आर नॉट कैपेबल एंड यू आर सिटिंग इन अ रोल्स रॉयस, देन इट विल बी टर्न इनटू अ सेंट्रो वेरी सून। बहुत सारे लोग जो अमीर थे, उनके फोरफादर्स अमीर थे, लेकिन उनकी आने वाली जनरेशन अमीर नहीं है, क्योंकि उन्हें नहीं पता फंडामेंटल्स के बारे में, उन्हें नहीं पता कैसे वो चीज करते हैं, उन्हें नहीं पता फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, तो वो सारा पैसा जो है वो खत्म हो जाता है। अपॉर्चुनिटी गेम एक ऐसी गेम है जो हर साल आती है, इसे करोड़ों लोग खेलते हैं। करोड़ों लोग खेलते ही नहीं है। जो करोड़ों लोग खेलते हैं वो या तो जीतते हैं या हारते हैं। जो खेलते ही नहीं है वो हारते हैं। जो खेलते हैं उनमें से भी 50% जीतते हैं, 50% हारते हैं। इंपॉर्टेंट सिर्फ यही है मेरे दोस्त कि खेलना बहुत जरूरी है। अगर आप खेलोगे नहीं तो वो जीतने का जो परसेप्शन है वो 0% हो जाएगा। खेलोगे कम से कम 1% तो रहेगा कि यार शायद जीत जाए। 1% लक की गेम है, बाकी सारी 99% मेहनत है। हम कोई जुआ या सट्टा तो खेल नहीं रहे, प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं, प्रॉपर
कड़ाई से मेहनत कर रहे हैं, वो चीज हमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं सफल जरूर बना रही होगी, सक्सेसफुल जरूर बना रही होगी। टाइम लग सकता है 2, 3, 4, 5 साल, 6 साल, एट द एंड व्हाट, हमें वहां पे पहुंचना जरूरी है, थोड़ा देर से सही। किसी को 2 साल लग रहे हैं, उसके कर्म अच्छे होंगे, उसके रिसोर्सेज अच्छे होंगे, उसकी चीजें अच्छी होंगी। किसी को वही चीज करने में 4, 5, 6 साल लग रहे हैं, उसको रिसोर्सेज बनाने में टाइम लगा, उसको रिसोर्सेज खरीदने में टाइम लगा, उसको रिसोर्सेज एग्जीक्यूट करने में टाइम लगा। सबकी जर्नी अलग है यार। तुम्हें बनाना है, तुम्हें कोई चीज करनी है तो तुम्हें उसके लिए भिड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। नहीं तो भाई नॉन सक्सेसफुल लोग बहुत आराम से एक सिंपल अनसक्सेसफुल लोग को पीछे धकेल लेते, सिंपल सक्सेसफुल लोग को भी पीछे धकेल लेते हैं। कॉर्पोरेट में ऐसा ही होता है, हर जगह ऐसा होता है। किसी को सत्ता चाहिए, चाहे वो एक कुर्सी की हो, एक नौकरी की हो, वो चीज ले लेगा इररिस्पेक्टिबल तुम्हें उस चीज की ज्यादा जरूरत है। वो नहीं देखेगा यार भाई मुझे करनी है, मुझे लेनी है, मैं लूंगा, भाई तू बाहर निकल यहाँ से, मैं क्यों दूं तेरे को। समझ रहे हो इस बात को। अब हम बात करते हैं सक्सेसफुल लोगों की। अपॉर्चुनिटीज उनके पास भी आई, उन्होंने भी ली, लेकिन ये जो एग्जांपल बताया मैंने, फेल होने वाला, सक्सेस होने वाला, फिर फेल होने वाला, फिर सक्सेस गेन करने वाला। यार तुम जो भी बड़े बड़े व्यक्ति देख लोगे ना, वो सारे फेल हुए हैं, वो सारे कहीं ना कहीं अपने डाउनफॉल पे आए हैं, वो सारे कहीं ना कहीं एक लेवल ऑफ डिमांड सप्लाई से नीचे गए हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कुछ किया, उसके बाद वहां तक पहुंचे जहां तक उन्हें पहुंचना था, उसके बाद वो चीज कर पाए जो चीज उन्हें करनी थी। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम्हें रुकना नहीं है, अपनी लाइफ को रिस्क में डालना है 3 से 4 साल के लिए, उस चीज के लिए जो चीज आप करने के लिए यहाँ पे आए हैं, उस चीज में वो चीज ज्यादा करनी है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या फिर उस चीज में वो चीज नहीं करनी है, वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं करना है, गलत जगह नहीं जाना है, गलत काम नहीं करना है, वो चीज करनी है, या फिर ऐसे ही जिंदगी को बिता देना है कि भाई काश मैंने भी 3-4 साल पहले ये चीज कर ली होती तो मैं भी वही होता जहाँ पे आज ये खड़ा हुआ है। तो सवाल यार सिर्फ इतना सही है कि क्यों नहीं दे सकते यार तुम 2 से 3 घंटे एक काम को पर डे के हिसाब से। सैटरडे संडे थोड़ा ज्यादा दे दो, संडे कहीं मत जाओ बाहर घूमने, 3-4 घंटे यार अपने काम को दे दो, जो तुम्हारे अगले आने वाले 60 साल बहुत अच्छे कर देगा, जो तुम्हारे आने वाले अगले 50 साल बहुत अच्छे कर देगा, जो तुम्हारे आने वाली पूरी पीढ़ी, तुम्हारी फैमिली को एक डेट से बाहर निकाल देगा, एक अच्छी लाइफ दे सकता है। सिर्फ 2 से 3 घंटे ही तो देने हैं, एक बार देखे तो देखो, एक कंसिस्टेंसी अप्रोच रख के तो देखो, एक डिसिप्लिन्ड वे में अपनी जिंदगी जी के तो देखो, वो चीज तुम्हें काफी बेनिफिट कर रही होगी यार। वो चीज मत करो कि 40 साल हो गए वही चीज कर रहे हैं, सिर्फ एक झूठ को सच बनाने के लिए, दैट मैं भी सोसाइटी का पार्ट हूँ, मैंने भी ये चीज नहीं की, मैंने अपने सपनों को टाइम नहीं दिया, काश थोड़ी सी मेहनत कर लेता, आज वहां होता जहाँ सच में हूँ, जहाँ होना चाहता। क्यों एक ही जगह तुम बैठे हो वहीं पे जहाँ पे तुम्हारा जाने का मन नहीं करता, एक ही जगह वही काम कर रहे हो जो काम तुम्हारा करने का मन नहीं करता। मैं जॉब के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम अपनी हालत सुधार लो। कोई चीजें जो है यार हम लोगों को रोकती हैं कि यार हम वो चीज ना करें, हम वहां तक ना जाएं। हमें डर लगता है कि शायद अगर गया तो डर जाऊंगा, मर जाऊंगा, कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा मेरे भाई, एक बार एक स्टेप वहां तक लेके जाओ तो सही। अगर कुछ हुआ भी तो क्या हो जाएगा ज्यादा, तुम्हारी जान पे नहीं बनाई, तुम मर नहीं जा रहे, कुछ नहीं होगा, तुम्हें सिर्फ फेल हो जाओगे बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इट इज अ ट्रू फैक्ट, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता यार। क्या हुआ इससे ज्यादा? एक चांस है, तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी अगर जैक लग गया तो, और जैक लगेगा। तुम्हें बिलीव होना चाहिए अपने ऊपर, अपॉर्चुनिटी के ऊपर, ग्रैब करने के ऊपर, स्किल्स के ऊपर, अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए। सोसाइटी को तुम्हारे ऊपर बिलीव है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे अपनों को तुम्हारे ऊपर बिलीव है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें अपने ऊपर बिलीव है या नहीं है, फर्क पड़ता है, काफी फर्क पड़ता है। फॉरवर्ड 2-3 इयर्स तुम वो पर्सन बन सकते हो जो पर्सन तुम सच में बन सकते हो, या फिर तुम वही पर्सन रह सकते हो जो तुम अभी हो। 3 साल एक बहुत छोटा पीरियड है एज कंपैरिजन विद तुम्हारे आने वाले 30 साल। तुम्हारे आने वाले 30 साल अगले 3 साल डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि हर गेम जो है वो लॉन्ग टर्म में खेली जाती है। कंपाउंडिंग का इफेक्ट भी तुम्हें 20 साल 25 साल में ही पता लग रहा होता है। तो अगर तुम एक ही चीज को 3 साल तक नहीं कर सकते, एक ही अच्छी चीज को, एक ही बढ़िया चीज को, अपनी लाइफ को सुधारने के लिए वो चीज नहीं कर सकते, तुम्हें पेन से गुजरना पड़ेगा, तुम्हें डिस्ट्रक्शन को सहना पड़ेगा, तुम्हें सारी चीजें करनी पड़ेगी जो तुम नहीं करना चाहते, तुम्हें वो चीज खानी पड़ेगी जो तुम नहीं खाना चाहते, तुम्हें अपनी जुबान का टेस्ट बेकार करना पड़ेगा, अपने शरीर को दुख देना पड़ेगा, अपनी नींद को त्यागना होगा, अपने भूख बढ़ानी होगी, ठीक है, सक्सेस के द्वारा वो चीज करनी पड़ेगी। पार्टीज में जाना बंद करना पड़ेगा। 2025 का नया वर्ष, नया साल चढ़ चुका है, नया महीना आ चुका है, बट अगर फिर भी वो तुम चीज चेंज नहीं करते हो तो किसकी गलती है भाई? एक नया साल तुम्हारे लिए काफी अच्छा हो, मैं चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी तो कुछ करना पड़ेगा। व्हाट इज हैप्पी अबाउट दिस न्यू ईयर? व्हाट इज हैप्पी अबाउट 2025? दिस इज हैप्पी अबाउट कि भाई ये ईयर मैं अपने आप को चेंज करूंगा, वो चीज करूंगा जो करना चाहता हूँ। एटलीस्ट 2 ही गोल लिखो कि मेरे 6 पैक्स एब्स हो दिसंबर 31 तक, 2025 तक, या फिर और कोई गोल लिखो कि भाई मुझे ये चीज लेनी है, मुझे मेरी जॉब लेनी है, मुझे प्लेसमेंट क्रैक करनी है, ठीक है, मुझे प्रमोशन हासिल करनी
अपने सपने पे काम करना है, यूट्यूब चैनल खड़ा करना है, कोडिंग में महारत हासिल करनी है, हैकिंग करनी है, कुछ भी करना है, कौन रोकेगा? कोई भी नहीं रोकेगा भाई। तुम्हें इंटरेस्ट है ना, तुमने करना शुरू कर दिया, एक बार 1 महीना कर ली, नशा आ जाएगा भाई। दैट मैं ही हूँ भाई, और कौन करेगा? नहीं तो यार एंड में सिर्फ एक ही चीज रह जाती है, यहाँ तो हमने अपॉर्चुनिटी को फाइंड नहीं किया, यहाँ हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई और हमने हर अपॉर्चुनिटी को स्कैम समझा और उससे लात मार के अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया कि तू मेरी जिंदगी बदलने की हिम्मत रखता ही नहीं है और बाहर निकल गया। ऐसा कभी मत करना, चाहे स्कैम ही लगे, एक बार करके जरूर देख लेना, हो जाना भाई स्कैम का शिकार। 10,000 20,000 डूब जाएंगे, कुछ नहीं होगा उससे। या फिर 3 साल बाद तुम वो आदमी बन रहे होगे जिसने काम भी किया, फेल भी हुआ, फिर काम किया, फिर फेल हुआ, फिर काम किया, फिर फेल हुआ, फिर काम किया, फिर फेल हुआ, फिर थोड़ा थका, फिर थोड़ा बैठा, फिर थोड़ा उठा, फिर काम किया, फिर काम किया, फिर काम किया भाई। इतना काम किया कि काम कहता भाई आजा भाई, लग जा, मैं बैठा हूँ यहाँ, मैं तो तेरे लिए ही बैठा था, तू ही नहीं आ रहा था भाई। दिस इज द वे कि तुम अपना जब 2028 या 29 साल चढ़ा रहे हो तो तुम वो चीज देख रहे हो, जो चीज तुमने सोची थी वो चीज कंप्लीट हो रही होगी उस टाइम पे। हो सकता है तुम्हें अगले 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल काम करने की कोई जरूरत ना हो, ऐसा वेल्थ जनरेशन प्लेटफॉर्म तुमने बना लिया हो, ऐसी अपॉर्चुनिटी को तुमने ग्रैब कर लिया हो, वो चीज तुम्हारे लिए मैटर ही नहीं कर रही होगी मेरे दोस्त। 4-5 साल की मेहनत के बाद फिर मैं भी चाहता हूँ कि सोसाइटी तुम्हें बोले ये तो सिर्फ एक लक था, ये तो सिर्फ एक इत्तेफाक था, ये भी हमारे साथ खेलता था, लेकिन आज देखो ये वहां पहुंच गया है जहां हमने कभी सोचा भी नहीं था। सो कीप ऑन ट्राइंग गाइस, अपॉर्चुनिटी आएगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या तो उसे तुम ग्रैब करोगे या उसे कोई और ग्रैब करेगा, लेकिन वो चीज जरूर रहेगी, वो चीज जरूर होगी। सो दिस इज ऋषि नील साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अगली वीडियो में।